हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मेन डायमीटर्स ऑफ मार्स एंड अर्थ आर 6.9 into 10 to the power 3 किलोमीटर and 1.3 into 10 to the power 4 किलोमीटर respectively. The mass of Mars is 0.11 times Earth's mass. What is the ratio of the mean density mass per unit volume of Mars to that of Earth? So क्वेश्चन में बोल रखा है कि मार्स और अर्थ का जो मीन डायमीटर है वो हमें गिवन है, और यहाँ पर बोल रखा है कि जो मार्स का मास है वो अर्थ की मास का 0.11 टाइम्स है. तो हमें मास ऑफ द रेशियो डेंसिटी ऑफ द मार्स और डेंसिटी ऑफ द अर्थ का रेशियो बताना है कितना होगा. ठीक है, तो सॉल्व करते इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखेंगे हम की कॉन्सेप्ट. तो जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा वो बेसिकली मास और वॉल्यूम से रिलेशन होगा, मास वॉल्यूम और डेंसिटी का. तो जो मास होता है, मास या फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर होता है हमारा आयतन गुणे घनत्व. ठीक है, मास इज इक्वल टू आयतन मतलब वॉल्यूम और घनत्व मतलब डेंसिटी. तो हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ये होता है हमारा मास का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. ठीक, तो अगर हम मास को m से रिप्रेजेंट करें तो m इज इक्वल टू हो जाता है हमारा डेंसिटी दैट इज रो इनटू वॉल्यूम को अगर हम v से रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया v. ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेंसिटी को निकालना, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से m बाई v. ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर और नोट डाउन करेंगे हम अपना जो डेटा गिवन है. तो क्वेश्चन में यहाँ पर मीन डायमीटर्स दे रखा है मार्स और अर्थ का, तो इसको नोट डाउन करेंगे. तो जो डायमीटर ऑफ मार्स दे रखा है दैट इज डी एम इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमें 6.9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर. अब हम जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है. तो जो रेडियस ऑफ मार्स हो जाएगा दैट इज आर एम इज इक्वल टू, वो हो जाएगा हमारा 3.45 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर. ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ मार्स. अब देखते हैं जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो कितना गिवन. तो डी ई इसको अगर डिनोट करें तो ये है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर, और वहीं पर इसका जो रेडियस निकालेंगे तो आर ई आ जाएगा हमारा 0.65 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर. ठीक है, ये हो गया रेडियस. अब यहाँ पर जो मास की बारे में बात कर रहा है, तो मास ऑफ द मार्स, तो दैट इज एम स्मॉल एम, इसको रिप्रेजेंट करें तो दिस विल बी इक्वल टू 0.11 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ. तो मास ऑफ द अर्थ को हम एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, स्मॉल ई. तो अब हम डेंसिटी निकालेंगे विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. तो देयरफॉर हमें मार्स टू अर्थ का निकालना है, तो रो एम बाई हम लिख सकते हैं रो ई. ठीक है, तो एम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मास ऑफ द मार्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द अर्थ इनटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मार्स. तो वॉल्यूम हमारा कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो आर क्यूब मतलब आर ई क्यूब हो जाएगा अर्थ के लिए, और डिवाइड कर देंगे इसको 4/3 पाई इंटू आर एम क्यूब. ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर. अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होगा और हर एक की वैल्यू डाल देंगे. तो एम की वैल्यू कितनी है 0.11 एम ई. तो एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा इंटू आर ई बाई आर एम का होल क्यूब. तो आर ई हो गया हमारा 0.65 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3.45 इंटू 10 टू द पावर 3. ठीक है, इसका हम होल क्यूब करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी 0.7304. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशियो जो कि क्वेश्चन में बोला था बताने के लिए. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.